अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की कहानी है कुछ प्यार का पागलपन भी था। ये तहरीर है समीरा फजल की और ये ड्रामा 2012 में आया था। मुश्तबा का किरदार हर उस पाकिस्तानी को रिप्रेजेंट करता है जिनको लगता है कि आउट ऑफ कंट्री जाकर उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मुश्तबा पाकिस्तान के हालात से किसी तरह खुश नहीं है और उसकी अम्मी को भी यही लगता है कि उसको बाहर चले जाना चाहिए। उसके चचा तैमूर यूएसए में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और मुश्तबा की ख्वाहिश और उसकी अम्मी के इसरार पर वो उसे यूएसए बुला लेते हैं। मुश्तबा का ख्याल होता है कि वहां जाकर उसको पलकों पर बिठाया जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। उसके चचा के घर पर सारा होल्ड उसकी चची का होता है, जिनको मुश्तबा पर प्यार से ज़्यादा तरस आता है और वो चाहती हैं कि वो जल्द से जल्द उनके घर से चला जाए। मुश्तबा की कज़न दनीज़ यूएसए में पली बढ़ी है और उसका एटीट्यूड और सोच पाकिस्तानीज़ के बारे में बहुत बुरी है। वो हर तरह से पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करती है और अपनी एक फ्रेंड तानिया से बहुत जेलस है, जो कि दनीज़ के फादर की बहुत फेवरेट है। दनीज़ हर टाइम यही सोचती है कि कैसे तानिया को नीचे दिखाया जाए और अब वो मुश्तबा को इस काम में यूज़ करने का सोचती है। शमरेज दनीज़ का कज़न है और उसकी दनीज़ से काफ़ी दोस्ती है। वो हर काम में उसका साथ देता है। हल्की फुल्की इंसल्ट के बाद मुश्तबा काम के लिए फैक्ट्री पहुंचता है, जहां उसका ख्याल होता है कि उसके चचा ने शायद फैक्ट्री ही उसके नाम कर दी है। पर शमरेज, जो काफ़ी अरसे से वहां पर काम कर रहा है, उसे कहता है कि उसका काम सिर्फ मशीन पर है, उसी से आगे शुरू करना पड़ेगा। मुश्तबा को ये बातें काफ़ी फील होती हैं और उसके ख्याल में शमरेज उसके चचा का कारोबार हथियाना चाहता है और इसलिए वो दनीज के करीब भी रहता है। मुश्तबा की मुलाकात फैक्ट्री में किरण से होती है, जो कि वहां पर मैनेजर है। पर मुश्तबा जो कुछ भी हो रहा है उससे काफ़ी तंग होता है, तो बिला वजह किरण से बहस करता रहता है। दनीज की लाइफ में सिवाय शमरेज से बात करने के और तानिया के बारे में बात करने के कुछ नहीं है। वो समझती है कि वो और शमरेज बहुत हाई क्लास हैं, बाकी जो भी हैं इंक्लूडिंग तानिया लो क्लास हैं। दनीज की एक हरकत की वजह से तानिया सुसाइड कर लेती है और दनीज उसकी डेथ के बाद काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है कि जेलसी की वजह से तानिया ने सुसाइड कर लिया। दनीज और शमरेज मुश्तबा को भी घर से निकाल चुके होते हैं। मुश्तबा किरण के घर एज किराएदार रहने लगता है। किरण की फैमिली एक पूरा ड्रामा है जिन्हें सिवाय लड़ाई झगड़ा करने की कोई काम नहीं है। मुश्तबा और किरण की नोकझोंक जारी रहती है। मुश्तबा अपने चचा के घर आता है और वो उन्हें तानिया की डेथ के बारे में बताते हैं और ये भी कि उसकी डेथ की वजह से दनीज बहुत डिस्टर्ब है। मुश्तबा दनीज को समझाता है और उसकी बात दनीज को समझ में आ जाती है। किरण को पता चलता है कि मुश्तबा के चचा बहुत रिच हैं, तब वो जानबूझकर उसके साथ चिपकना शुरू कर देती है। वह ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है जिससे उसके घर वाले उसकी और मुश्तबा की एंगेजमेंट कर देते हैं। किरण मुश्तबा से शादी करना चाहती है, पर मुश्तबा एक अलग ही स्कीम कर रहा होता है। वो दनीज के साथ शादी करना चाहता है। दनीज भी अब मुश्तबा में इंटरेस्टेड होती है और उसे पसंद करने लगती है। मुश्तबा किरण से झूठ बोलता है कि उसने अपने घर वालों से शादी की बात की थी, पर वो नहीं माने और वो किरण से शादी नहीं कर सकता। शमरेज की किरण से मुलाकात होती है और उसे दनीज और मुश्तबा की शादी की खबर सुनाता है। किरण मुश्तबा की शादी वाले दिन पहुंचती है और उसे थप्पड़ मारती है। मुश्तबा कहता है कि वो कभी किरण में इंटरेस्टेड था ही नहीं, उसने मजबूरी में आकर किरण से एंगेजमेंट की थी। मुश्तबा और दनीज की शादी हो जाती है। किरण उससे बदला लेना चाहती है और हर वक्त उसकी जासूसी करती है। बाद में शमरेज भी उसके साथ मिल जाता है। दोनों मिलकर मुश्तबा और दनीज के बीच प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, पर इस दौरान शमरेज और किरण एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद दनीज और मुश्तबा की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। मुश्तबा को भी अपने लालचीपन का रिग्रेट होता है। शमरेज और किरण एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एंड में शमरेज उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। ड्रामा पॉपुलर कास्ट होने के बावजूद इतना ज़्यादा हिट नहीं था। ड्रामे में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर किरण का है, जो सनम बलोच ने अदा किया है। चाहे उसके सीन मुश्तबा के साथ हैं या बाद में शमरेज के साथ, पूरे ड्रामे में वही इंटरेस्टेड है। फवाद और सनम की एक्टिंग और उनके सीन बिल्कुल नेचुरल है और जब मुश्तबा किरण के घर रहता है उस दौरान उनकी जो नोक झोंक है वो बहुत मजे की है। ड्रामे में बहुत सी चीज़ें बहुत फजूल थी, जैसा कि दनीज का ड्रामे के स्टार्ट में कैरेक्टर, किरण की फैमिली, मुश्तबा का सेल्फिश और एरोगेंट एटीट्यूड थ्रू आउट द ड्रामा। हालांकि गोल्ड डिगर दोनों ही हैं, मुश्तबा भी और किरण भी। मिकाल, फवाद और सनम सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, पर एज करेक्टर सबसे कमाल किरण का किरदार है, जो इस ड्रामे की जान है। यहाँ पर ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि किरदार और एक्टर्स में बहुत फ़र्क होता है। जहाँ पर ये एक्टर्स का ही कमाल होता है कि वो किसी भी नेगेटिव, पॉजिटिव या शेडेड करेक्टर को किस तरह से अदा करते हैं। वहाँ पर करेक्टर्स को क्रिटिसाइज करने का ये मकसद नहीं होता कि हम एक्टर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जिस तरह कि हम सब जानते हैं कि फवाद खान सबके बहुत फेवरेट हैं, पर इस ड्रामे में भी उनका किरदार एक सेल्फिश और लालची इंसान का दिखाया गया है, जो अपने चचा की जायदाद के लालच में सिर्फ उनकी बेटी से शादी करना चाहता है, क्योंकि हालांकि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। लेकिन इस ड्रामे में सबकी फीलिंग्स भी एक दूसरे के लिए बहुत कंफ्यूजिंग है। जहाँ पर पहले ये लगता है कि किरण शायद मुश्तबा को पसंद करती है और मुश्तबा किरण को, लेकिन वहाँ पर फिर फौरन ही ये दिखाया जाता है कि मुश्तबा किरण में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर इसकी वजह दनीज की बहुत ज़्यादा जायदाद होती है। जहाँ पर मुश्तबा को ये पता चलता है कि दनीज शादी के बाद अपने पेरेंट्स का बिजनेस नहीं संभालना चाहती और अलग रहना चाहती है। वहाँ पर मुश्तबा को फिक्र पड़ जाती है कि वो तो इस सारी जायदाद के चक्कर में ही यहाँ तक आया था। और अगर दास्तान के बाद अब आप सनम और फवाद की जोड़ी को दोबारा एक नए अंदाज में देखना चाहते हैं, तो आप ये ड्रामा ज़रूर देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।